हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो भाई आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। मैं जितने टॉपिक लेके आ रहा हूँ खतरनाक खतरनाक लेके आऊँगा और उसमें कई लोगों की प्रॉब्लम भी उसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। मैं टॉपिक ऐसे लेके आता हूँ मेजोरिटी ऑफ लोगों की प्रॉब्लम उसमें सॉल्व हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी अलग किसी एक एज ग्रुप की, मोस्टली सबकी एज ग्रुप की मतलब प्रॉब्लम होती है जो मैं टॉपिक लेके आता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ भैया, बहुत हिल रहा है ये। हाँ भाई। तो भाई अब मैं बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक ये है कि भाई जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, जो वीक लोग होते हैं मेंटली फिजिकली, ठीक है, वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला, इनका सबसे ज़्यादा टॉर्चर होता है भाई, ठीक है। तो तुमने सुना नहीं है कहावत, सुनी होगी, अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा होता है, ठीक है। तो आज इसी पे बात करने वाले हैं इन डेप्थ में कि भाई अच्छे लोगों के साथ बुरा होता क्यों है और कैसे अच्छे लोग जो बुरा होता है उसको कैसे खत्म कर सकते हैं, उस पे भी आज बात करेंगे। सॉल्यूशन तो जरूर है भाई, लाइन में सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो भाई होता यार ये है, इधर आया था लाइट साइड में, थोड़ी रोशनी आ रही है धूप की। तो होता भाई ये है कि जो कमजोर लोग होते हैं ना, कमजोर लोगों का होता है शोषण। और सबसे ताकतवर लोग जो होते हैं शोषण करते हैं। कमजोर, गरीब, असहाय, जो जितने भी बेचारे वीक मेंटली होते हैं उनका शोषण करते हैं, ठीक है। जैसे बॉस टॉर्चर करेगा एम्प्लॉय का, ठीक है। और जैसे कई मतलब कितने भी मतलब जो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये बता दिया, मतलब हर जगह टॉर्चर हो रहा है। कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता है, ठीक है। कहीं हमारे सामने दिखता है डायरेक्टली होता है, कुछ इनडायरेक्टली होता है, बट होता सबका है टॉर्चर। कहीं ना किसी रूप में प्यार से टॉर्चर करवाते हैं, कुछ इमोशनली मैनिपुलेट हो गए टॉर्चर करवाते हैं अपना, तो टॉर्चर तो होता है भाई, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ आज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक यही है कि भाई ये टॉर्चर से बचे कैसे। तो देखो यार, टॉर्चर जब होता है ना, अब जो तुमने देखा होगा, कई सारी न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि जो अमीर बाप के लड़के होते हैं, ठीक है, पैसे वाले लड़के होते हैं, क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं तेज तेज, उनके पास पैसा होता है, दिमाग में चढ़ा होता है, इस टाइम खोपड़ी में इस टाइम पैसा चढ़ा होता है, उन्हें कुछ दिखता, उन्हें लगता है कि दुनिया की ऐसी तैसी बनाना है और मैं गाड़ी किसी के घर में घुसेड़ दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसा है, बाप हमारा पैसे वाला है, कुछ भी दिक्कत होगी कोर्ट से वेट से छूट छाट के निकल जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। तुमने देखा भी होगा कई सारे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें कई लोग मर जाते हैं, कोई स्टूडेंट मर गया। अब मैंने कई सारी न्यूज़ वगैरह देख रहा हूँ, अभी रिसेंटली भी एक न्यूज़ चल रही है वहाँ पे। तो होता यार ये है कि कई सारे लोग है ना, जब एक्सीडेंट करते हैं निकलते हैं, तो भाई उनकी जो मम्मी पापा हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं, उनका बहुत बहुत बुरा हाल है, ठीक है। रो रो के, उनका इकलौता बेटा था, उसका एक्सीडेंट कर दिया, इसके बाद क्या हुआ जिंदगी में, और उनका कुछ क्या हुआ है, वो बेचारी गुहार लगा रही कोर्ट से, और कोर्ट में उनके जो वकील हैं, जिस लड़के ने एक्सीडेंट किया है, उसका वकील कह रहा है कि वो तो गाड़ी में था ही नहीं, वो तो गाड़ी में था ही नहीं, वो तो उसके साथ एक ड्राइवर था, वो नहीं था। और जब पकड़ा गया था वो, तो उसके बाद बताते हैं कि अरे वो ड्राइवर चला रहा था, बगल वाली सीट में बैठा हुआ था वो बंदा, ठीक है। तो ये चीज़ें भाई इस तरह से होती हैं। लोग क्या कर रहे हैं भाई आज के टाइम, पैसे का पावर का फ़ायदा उठाते हैं और गरीब आदमी उसमें बेचारा पिसता है। मिडल क्लास वाला आदमी जो होता है, जिस पे पावर नहीं है, बेचारा वो चक्कर लगाता है, कुछ कर नहीं पाता, वो रोता है। उसको फैसले आने में, कोर्ट की तरफ से आने में बहुत डिले होता है। वो पैसे वाला बंदा खींचता है लंबा आराम से। तो तुमने ये देखा होगा कि ये क्या है, ये है गरीब आदमियों को दबाना, पैसे के दम पे, पावर के दम पे, ठीक है। तो भाई अब जैसे कई सारे तुमने देखे होंगे स्टूडेंट, स्कूल वगैरह में तुमने देखा होगा स्टूडेंट, जैसे अमीर बाप के लड़के हैं, उनसे कोई फालतू नहीं बोलता और वो किसी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है, उनके पास पास होता है, पीटने का, कूटने का, तोड़ने का उनके पास पास होता है। कोई भी दिक्कत होगी, तूने कंप्लेंट करी प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल कुछ नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल को पता है ये अमीर बाप का लड़का, भैया ज़्यादा दिक्कत करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये तुम्हें पता है कि मनी पावर का जो गेम है वो हर जगह चलता है। ये सड़क पे चले जाओ, रोड पे, तो वहाँ का कोई पैसे वाला जा रहा था, वो कुचल के निकल जाएगा। और दूसरा दूसरा कहीं स्कूल अथॉरिटी कहीं बैठा हुआ कोई बंदा वहाँ पे चलेगा, ठीक है। कोई पड़ोसी में कोई पावरफुल बंदा तो कमजोर को दबाएगा, घर में कोई पावरफुल बंदा वो उस दूसरे पार्टनर को दबाएगा, ठीक है। तो ये हर जगह पावर का गेम है, याद रखो पहली चीज। मनी पावर का गेम चलता है और जिस पे होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो तुमने कहावत सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो भैया अब इनसे निपटना कैसे है, सीधी सी अब उसी पे आते हैं, क्योंकि अब ये तो है पावरफुल लोग और इनसे निपटना कैसे है और निपटने का तरीका कैसे है। पहले तो अपने आप को बनाओ एजुकेटेड, सबसे पहले, ठीक है। आपको एजुकेटेड बनाना है अपने आप को, मनी वाइज स्ट्रॉन्ग करना है। देखो, तुम अच्छे हो, सच्चे हो, जरूरी नहीं तुमको युद्ध जीत जाओगे। युद्ध युद्ध जीते जाते हैं ताकत और दिमाग से, ठीक है, पावर से। वो किसी के हाथ में लग जाए, जब बुरे आदमी के हाथ में लग जाए वो जीत जाएगा, और अच्छे आदमी हाथ में लग जाए वो अच्छा आदमी जीत जाएगा। अब तुम ये कह रहे हो कि भगवान के साथ गलत करेगा, तुम्हारे पास पावर नहीं है, तो तुम कुछ नहीं कर सकते। चाहे तुम अच्छे हो, कितने भी अच्छे हो, भोले सीधे, कितने भी बढ़िया हो, दिल के नेक हो, साफ हो, वो बाद में देखा जाएगा। पहले पावर चलेगी, पहले चलेगा पावर, ठीक है।
तो भाई अब आपको बनना है पहले एजुकेटेड, अपनी इनकम को स्टेबल करना है, इनकम के सोर्स बढ़ाने हैं, पावर तुम्हें भी इकट्ठी करनी है, तभी तुम जीत सकते हो पावरफुल आदमी से, वरना वरना घंटा नहीं जीत सकते, बता रहा हूँ। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बिना पावरफुल बने। तो भाई मनी वाइज स्टेबल रहो, अपनी इनकम सोर्स बढ़ाओ, ठीक है, एजुकेशन को बढ़ाओ, स्किल सीखो नई नई चीज़ें, और फिजिकली स्ट्रांग करो, जिम वगैरह सब कुछ करो, ठीक है। लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, पुलिस के क्या कानून होते हैं वो पता होना चाहिए तुम्हें, डॉक्टर का क्या सीन है पता, कहीं भी फंस सकता है आदमी। आदमी ऐसा नहीं कि घर में ही रहता है, आदमी इन सब चीज़ों से समाज में जहाँ जहाँ वो जा रहा है तो वहाँ वहाँ के बारे में उसे पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि इन केस कभी भी प्रॉब्लम आए तो इससे निकलना कैसे है। अगर नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तो पछताओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। कम जो बंदे जिनके केस कोर्ट में चल रहे होते हैं, सीधे साधे बेचारे भुगत रहे हो रहे हैं, और उनके अंदर इतनी नफरत पहले वो सीधे होते हैं, जब उनका टॉर्चर होता है तो नफरत इतनी होती है कि वो सीधे गए भाड़ में, वो कहता है हम नहीं बनेंगे, सीधे हो गए, हम अच्छे बन के हमने देख लिया, लोगों ने हमारी ऐसी ऐसी मारी है, अब हम भी ऐसी करेंगे जो हमारे साथ कर रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे क्राइम बढ़ रहा है, इससे लोग गलत राह पे जा रहे हैं, ठीक है। और ये भैया हमारे देश की कानून अथॉरिटी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, कौन कहाँ जा रहा मरे मर जाए, ठीक है। इतना वो उतना कोई नहीं सोचता, इतने केस है, इतनी आबादी है, किन किन को देखा जाएगा, ठीक है। तो दुनिया, तुम सोचोगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो तुम ये सोच रहे हो मेरे साथ गलत हुआ तो पुलिस देखेगी घंटा, इस चीज़ से भ्रम से बाहर आ जाओ। कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो तुम सोच रहे हो मेरे साथ पुलिस मेरे लिए कुछ करेगी, कोर्ट मेरे लिए कुछ करेगा, ये इसमें लगेगा बहुत टाइम। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहले अपने आप को मनी वाइज स्ट्रांग करो, हर चीज़ में स्ट्रांग करो, कोई पागल ना बना सके, कोई तुम्हारा मिसयूज ना कर सके, कोई तुम्हारा टॉर्चर ना कर सके। जो जितना बंदा सीधा बनेगा, जितना सिंपल रहेगा, जितना सोचेगा कि भैया मेरे को कुछ नया नहीं सीखना है, मैं तो जैसे चल रहा है, राम भगवान ने 2 रोटी दी बस चल रहा है अपना जीवन, तो फिर वो लफड़े में फँसेगा तो इतनी बुरी तरह रोएगा, कुछ कहने की नहीं, और ये होता भी है, तुमने देखा भी होगा, ठीक है। तो स्मार्ट इंटेलिजेंट बनो, नई स्किल सीखो, मनी वाइज स्ट्रांग करो, अदरवाइज इनसे तुम जीत नहीं सकते। कमज़ोर लोग हमेशा शोषण होता रहा है, हिस्ट्री पढ़ोगे हमेशा। आज की जो औरतें हैं, जो नई-नई औरतें आ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, पहले जब ये पढ़ती नहीं थी, लिखती नहीं थी, मतलब इनका एजुकेटेड नहीं थी, तब ये इनका टॉर्चर होता था, ठीक है। पति या उसके ससुराल वाले टॉर्चर करते, जो भी है, सब नहीं करते थे, कुछ लोग मतलब प्रॉब्लम करते थे जो भी, तो उन्होंने पढ़ना लिखना सीखना स्टार्ट कर दिया, क्या हुआ, पावर आ गई उनके पास अब, कोर्ट ने भी पावर दे दी है, पुलिस ने भी पावर दे दी है, लॉ भी दे दिया, अब क्या कर रही है, अब उनको अधिकार मिल गए हैं, ठीक है। अब उस अधिकार का वो कर रही है मिसयूज, इसे कहते हैं चूतियापंथी, कि मतलब तुम्हें पावर दी थी कि गलत के खिलाफ खड़े होना, तो तुमने क्या करा, तुमने तुमने अब उल्टा उन पे केस लगाने लग गए झूठे। तो ये हो गया भैया गलत पावर का यूज, इन्हें पावर मिल गई, कर दिया उल्टा काम, ठीक है। अगर ये अब जितनी मुझे महिलावादी जो लोग होते हैं भाई, मुझे तो लगते हैं सब सारे ढोंग करने वाले लोग, ठीक है। मैं सीधा क्लियर बता रहा हूँ, महिला नहीं होती। जिस दिन ये कहोगे ना कि महिला ही महिला है, महिला ही के लिए करना है, और आदमी का तेल लेना है, ठीक है। जब ऐसी सेपरेशन वाली सोचोगे कि नहीं इन्हीं के लिए करना चाहिए, इन्हीं वर्क के लिए, तो मुझे लग रहा है अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है, बच्चे के साथ भी हो सकती है, बूढ़े के साथ भी हो सकती है, जेंट्स के साथ भी हो सकती है, और जो लेडीज़ के साथ भी, किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर किसी के लिए होनी चाहिए कानून, ये नहीं कि एक वर्ग को इतना पावर दे दिया, दूसरे को दबा रखा है, ये गलत है, ठीक है। ये चीज़ हो रही है हमारे इंडिया में दबा के। तो अभी औरतों को कानून मिल गए हैं, उसका मिसयूज़ होता है, ठीक है। दहेज के झूठे केस, बलात्कार के झूठे केस लगा देती हैं, छेड़खानी झूठे केस लगा, एक बार झूठा केस लगा दो बंदा फँस गया, तो कोर्ट से जेल में चला गया, जा तेल लेना भैंस क्या, उनको इतनी पावर दे रखी है। तो इन क्या हो रहा है, कोर्ट में तो झूठे मामले आ रहे हैं, कोर्ट को पता चल रहा है अच्छा है, ये तो झूठे मामले आ रहे हैं, तो इन्हें हमने पावर दे दी, इन्होंने इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो रहा है। अब ये औरतों को तो वैसे मैं कहना नहीं चाहिए, क्या कहूँ मैं इनको, अगर इन्हें जेन्युइनली कुछ लाइफ में करना था, अपनी औरतों के लिए, अपनी मतलब अपने वर्क के लिए कह रहा हूँ, दुनिया छोड़ दो, अपनी महिलाओं के लिए भी करना था, तो भी कई सारी महिलाएँ हैं जो प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। आप इंडिपेंडेंट हो गए, आप बन गए स्ट्रॉन्ग, आपको पावर मिल गई, आपको कानून के बारे में पता है, अब तुम्हें कोई दबा नहीं सकता, तुम उनकी हेल्प करो, जो जो औरतों को दबाया जा रहा है, तुम उनकी हेल्प करो ना। तुमने उस कानून का क्या करा, तुमने उस कानून का क्या करा, तुम्हें ताकत मिल गई, तुमने क्या करा, तो तुमने करा वही जो वो कर रहे थे, वो भी कमजोरों को दबा रहे हो, तुम भी कमजोर को दबा रहे हो, रिजल्ट कुछ नहीं है इसका, ठीक है। वो जेंट्स स्ट्रांग था तो वाइफ कमजोर थी, उसको दबा रहे थे, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पावर मिल गई, तुम क्या कर रहे हो, जेंट्स को दबा रहे हो, ठीक है। ये चल रहा है इनका सीन, ठीक है। और ये रिजल्ट, ये कोई अच्छी सोसाइटी नहीं बन रही, इससे बेकार सोसाइटी क्रिएट हो रही है इन चीज़ों से, ठीक है। जब ये ऐसे लोग आएंगे, कोई सोसाइटी क्रिएट, कोई ढंग की जो कहते हैं ना सोसाइटी क्रिएट नहीं हो रही, ये बेकार सोसाइटी क्रिएट होगी, ठीक है, इन जैसे लोगों की वजह से। तो भाई होता यार ये है कि अगर
आपको लग रहा है कि आप महिलावादी हो, बहुत फेमिनिज़्म आपके कूट-कूट के भरा हुआ है, बहुत अच्छी बात है, भरा हुआ है, अच्छी बात है, उसको लगाओ अच्छे काम पे, सीधी-सी बात है। ये नहीं कि जेंट्स को काटने में लग जाओ। जो गलत है जेंट्स उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। आपको पावर किस लिए दी गई है? जहाँ बंदूक चलानी है वहाँ चलाओ ना, मतलब कहीं भी बंदूक चलाए जा रहे हो, अच्छा वाला इंसान है उसको भी दबा रहे हो, ठीक है? ये चीज़ हो रही है हमारे इंडिया में, ठीक है? महिला को दिक्कत हो रही है, अभी कई सारी महिलाएँ जो अभी मैं देखता रहता हूँ डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह कई सारी यूट्यूब और वीडियो पे मैं देखता रहता हूँ, कि कई सारे एरिया हैं जहाँ पे अभी लिटरेसी रेट वुमन का इतना ख़ास नहीं है, साक्षरता दर बेकार है वहाँ पे, वहाँ पढ़ाई-लिखाई कुछ नहीं है, वहाँ गरीबी इतनी है। अबे इतना इतना इतनी इंडिपेंडेंस इतनी पावरफुल बन गई हो, तो यूज़ करो ना, वहाँ पे जाओ, उनकी हेल्प करो, ठीक है? उनकी हेल्प करो, उनके लिए करो, तुम्हें कितना अच्छा फ़ील होगा कि हाँ भाई मैं किसी के लिए ये चीज़ पावर का सही इस्तेमाल ये होता है, ना कि ये किसी को दबा दो। एक बंदा पकड़ा, उसको कोर्ट में घसीट दिया और उसको मज़ा आ गया तुम्हें। ये है फुद्दूबंदी, जो कर रही हैं आज के टाइम औरतें, ठीक है? ज़्यादा है और ये गलत औरतें होती हैं, वही करती हैं। गलत अब वही है ना पावर मिलेगी, गलत औरतें जो होती हैं, वही कांड करती हैं, जिसकी वजह से सारी औरतें बदनाम होती हैं, ठीक है? ये सीन है भाई। तो भाई कमज़ोर लोगों को दबाया जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ हो रही है, कमज़ोर लोगों को दबाया जाता है और अच्छे सीधे हो, दुनिया को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया को आता है मज़ा टॉर्चर करने में, ठीक है? 4-5 जने होंगे, एक बंदे को टॉर्चर करेंगे, कमज़ोर को टॉर्चर करेंगे और ये जितने भी टॉर्चर करने वाले बंदे हैं, मैं इतना बता रहा हूँ, पावरफुल बंदे, ये पावरफुल बंदे पावरफुल वाले बंदे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे, याद रखना। इन्हें पता है नुकसान हमारा भी हो सकता है, तो ये वहाँ मारते हैं हथौड़ा या वहाँ परेशान करते हैं, जहाँ पता है कि ये कुछ उखाड़ नहीं पाएगा हमारा, इससे तो हम दबोच लेंगे। तो जितनी पावरफुल जितने भी जो होते हैं ना, कमज़ोरों को शोषण करने वाले बंदे, वो क्या करते हैं भाई, वो वहाँ चलाएँगे लाठी जहाँ चल पाएगी, जहाँ नहीं चलती वहाँ चुप रहते हैं वो, ठीक है? तो वो सीन होता है भाई। तो यार यही है कि अपने आप को अवेयर करो, अगर इन जैसे लोगों से अगर आपको पल्ला पड़ रहा है, कोई परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, टॉर्चर तो भाई कभी मत सहो, ठीक है? हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ढूँढो। ज़िंदगी में तुम ज़िंदगी तुमने इसलिए अगर ज़िंदगी में तुम टॉर्चर सह रहे हो, किसी भी तरह से कोई जगह परेशान कर रहा है, तुम ज़िंदगी में इसलिए नहीं आए हो कि तुम किसी का टॉर्चर सहने के लिए एक सब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हारा तुम्हारा कोई टॉर्चर करे डेली, ठीक है? तुम्हारी भी एक अपनी लाइफ़ है और उस लाइफ़ को तुम्हें ही बनाना है, कोई और नहीं बनाएगा, ठीक है? तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा अपने लिए, अगर तुम्हारे साथ टॉर्चर हो रहा है, गलत हो रहा है, तो तुम्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और लीगली, मेंटली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब जाके आप फाइट कर सकते हो किसी सामने वाले से, ठीक है? अदरवाइज़ आप वीक रहोगे, आप लड़ने की हमारे अंदर आग तो बहुत है, लेकिन हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? जहाँ लड़ने की बारी आती है, वहाँ सोचने लग जाते हैं। वैसे गुस्सा हमारे अंदर बहुत भरा हुआ है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे ऐसे कर देंगे, घर में चिल्लाते हैं बैठ के, अरे हम तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन जब लड़ने की बारी है तब चुपचाप हो जाते हैं। जहाँ ज़रूरत है लड़ने की ज़रूरत है, ठीक है? लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि लठ लेके पड़ जाओ किसी के पीछे। लड़ाई कानून तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, कोई परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, लीगली लड़ो, ठीक है? अगर आपको जड़ से इलाज चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी भर झेलो उन्हें या तो जड़ से इलाज लो, ठीक है भाई? तो वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था भाई कि कोई भी अगर टॉर्चर सह रहा है, किसी प्रॉब्लम जो बंदा कोई टॉर्चर सह रहा है, कोई दबा रहा है तुम्हें स्कूल, कॉलेज कहीं भी, चेंज करो स्कूल को कोई भी है, ज़्यादा तुम चाहते हो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते तो वहाँ रहो ही मत, उस जगह को चेंज कर दो। अगर तुम्हें लग रहा है नहीं लड़ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, नहीं लड़ने का इतना टाइम फोर्टी नहीं करनी, तो जगह चेंज करो। कंपनी में हो, टॉर्चर सह रहे हो, और बॉस तुम्हारी बैंड बजा रहा है, कंपनी में एनवायरनमेंट ऐसा है कि भाई काम करो, कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, और ठीक है? लेट नाइट वर्क होता है और तो भैया वहाँ कंपनी छोड़ दो, सीधी-सी बात है। अपनी हेल्थ की वाट लगवा रहे हो, छोड़ो। अपनी मेंटली, फिज़िकली इतना मतलब कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो छोड़ दो भाई नौकरी सीधी बात। बीवी परेशान कर रही है, रोज़-रोज़ परेशान कर रही है, समझाने के बाद भी बावजूद समझ में नहीं आ रही है, गर्लफ्रेंड परेशान कर रही है। जो तुम्हारी को वो समझ जो तुम्हारे दर्द को जो तुम्हें समझ नहीं रहा है, तुम्हें फिर भी टॉर्चर दे रहा है, खुशी-खुशी दे रहा है, उसको लाइफ़ से निकालने में तने की भी देर मत लगाना, तने की भी मैं कह रहा हूँ, 2 मिनट भी मत लगाना, निकाल के बाहर कर देना 2 मिनट में। क्लियर कट बोलना आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, कोई ज़रूरत नहीं है आज के बाद टॉर्चर करने की, अगर इसके बाद करा तो सीधा कोर्ट। वाइफ़ टॉर्चर कर रही है, रोज़-रोज़ परेशान कर रही है, मैंने देखा है भाई हर घर में औरतों का सबसे ज़्यादा ड्रामा चल रहा है और आदमियों का दिमाग चाट रखा है, ठीक है? बेमतलब की कलेश कर रही है, परेशान कर रही है, सोच रही है मेरे हिसाब से चलो, बस जैसे ही तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे, सीधा बोल दो भैया कंट्रोल करना है तो अपने घर पे जाके बैठ सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ नहीं बैठेगा। मेरी अपना दिमाग है, मेरी अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ है, मैं मेरी अपनी एक अलग बॉडी है, तुम अपनी अलग बॉडी अपनी तो अपने हिसाब से काम करो, मैं अपने हिसाब से करूँ, मेरे को दबाने की ज़रूरत नहीं है। दबने की ज़रूरत नहीं है, सीधी-सी बात, दबोगे, पिसोगे, सीधी ज़िंदगी भर पिसोगे। दब-दब के तुम्हारे 30 साल निकल गए होंगे, प 35 साल निकल गए होंगे,
आगे ज़िंदगी 2-4 साल जो भी अभी 15-20 साल बचे हैं, अभी भी दबना है तो वही ज़िंदगी रहेगी जो पहले की जी थी, तो उसमें कुछ नया नहीं होगा, ज़िंदगी झंड, खत्म ज़िंदगी, ठीक है? तो ऐसे लोग लाइफ़ में आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चाहे कितने भी सगे तुम्हारे हों, टॉर्चर कर रहे हैं, त्यागना अपने शांति के लिए अगर ऐसे गधों को साइड करना पड़ रहा है, तनिक भी देर मत लगाना, भाई लात मार के साइड करो ऐसे लोगों को, सीधे बता रहा हूँ। बहुत बता रहा हूँ, ये जो भीड़ पाल रखी है ना तुमने, ये फालतू के जो तुमने दोस्त यार और ये गलत लोग तुम्हें पाल रखे हैं, इसकी वजह से ज़िंदगी झंड हो रही है, ठीक है? और आदत डालो अकेले रहने की। अगर जिस दिन जो बंदा रिश्तों में खुशियाँ ढूँढ रहा है ना, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं हो सकता, लिख के दे रहा हूँ। जो बंदा रिश्तों में खुशियाँ ढूँढेगा, जो सोचेगा समाज मुझे खुश करेगा, समाज के भरोसे बैठा है, समाज में खुशियाँ ढूँढ रहा है, कभी परिवार में, कभी रिश्तेदारी में जा रहा है, सब कुछ खुश कर रहा है, खुद भी एन्जॉय कर रहा है, उसे मज़ा आ रहा है। यहाँ यहाँ कभी भी परमानेंट खुश नहीं है, यहाँ दुःख है यहाँ, सुख-दुःख दोनों हैं यहाँ। तो तुम सोचोगे, यहाँ पे तुम कुछ भी अपनी जगह बना रहे हो तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अपने लिए काम करो, लाइफ़ है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी लाइफ़ है, इनके लिए करोगे ज़िंदगी भर रोओगे, सीधी-सी बता रहा हूँ ना, ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।